नमस्कार। आज है 18 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला सवाल, हाल ही में किसने आईपीएल 2025 के लिए को पावर्ड बाय प्रायोजक के रूप में जियो हॉटस्टार के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। देखो, जो आईपीएल होता है ना, आईपीएल में तो अभी टाटा आईपीएल चलता है क्योंकि जो मेन प्रायोजक है वो है टाटा। बट एक वर्ड और सुना होगा आपने, को पावर्ड बाय। जैसे हॉटस्टार पर या जियो पर जो मैच आएगा उसमें एक वर्ड आएगा कि दिस इज को पावर्ड बाय कैंपा। अब कैंपा क्या है? एक्चुअल में कैंपा एक सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे कि अपना पेप्सी होता है, कोको कोला होता है। और ये जो कैंपा है ना, ये रिलायंस का ही है। रिलायंस की ही एक कोई सी कंपनी होगी जिसको इन्हें एक्वायर किया होगा, या रिलायंस प्रोडक्ट ही है कैंपा जो सॉफ्ट ड्रिंक है। और ये आपको इस बार आईपीएल में देखने को मिलेगा कैंपा। तो ये टू द पॉइंट सवाल है, इसका ज़्यादा इतना भाव देना नहीं है इस सवाल के ऊपर, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे। ठीक है, क्योंकि आईपीएल में बहुत सारे प्रायोजक होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं, किसी को याद रखोगे। बट मेन टाटा का याद रखना, टाटा मेन प्रायोजक है। और जो हॉट स्टार पे मैच आएगा उसका प्रायोजक हम किसको बना देंगे फिर? तो को पावर्ड बाय बना देंगे किसको? कैंपा को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस? देखो, एक 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 सवाल है ना, इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें, साइंस की दुनिया जिसमें बहुत ज़्यादा महिलाएं हो। और ये अभियान चलाया है यूनेस्को ने। अब आपसे एक सवाल है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? आपको जवाब देना है इसका। यूनेस्को की स्थापना बताना है, फिर साथ में उसका हेडक्वार्टर बताना है और उसका हेड कौन है। कमेंट करके बताइएगा, है ना। जो अच्छा बच्चा होगा वही कमेंट करेगा, वो जवाब देगा। ठीक है, जिसको याद होगा। अगर याद नहीं तो गूगल करो और गूगल करके मेरे को जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए आज का तीसरा सवाल देखिए आप लोग। हाल ही में चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान। ये चर्चा में है अभी, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान। एक स्टैटिक जीके का सवाल भी बन जाएगा। कौन से राज्य में? केरल में। ठीक है, शकल से भी लग रहा होगा कि अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये साउथ में ही हो सकता है ना ऐसी चीज़ें तो, बट साउथ में भी अगर 3-4 ऑप्शन ऐसे मिलते जाएंगे तो कन्फ्यूज आओगे। दैट्स वाई यू हैव टू रिमाइंड इट दैट केरल में जो है अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा को वापस लिया है? उसकी योजना थी कि उस देश में वो इतना रुपया इन्वेस्ट करेगा विंड एनर्जी में। बट फॉर सम रीज़न उस ग्रुप ने उस देश से वो प्रोजेक्ट वापस ले लिया है, एंड वो है श्रीलंका। श्रीलंका से प्रोजेक्ट वापस लिया है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, हाल ही में किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है? देखो, चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण से क्या होता है कि हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा वाला? नेशनल वोटर्स डे, है ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन इंडिया जो था, पहले अर्लियर ये क्या था, एक सदस्यीय आयोग था। एक ही व्यक्ति होता था इसमें स्टार्टिंग में। बट 1989 में इसमें इसे बहुसदस्यीय आयोग किया गया। बट फॉर सम रीज़न वापस इसे एक सदस्यीय आयोग बनाया गया। बट अक्टूबर 1993 से जो चुनाव आयोग होता है उसमें भाई साहब तीन लोग होते हैं। 3 सदस्यीय आयोग होता है। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और उसकी मदद करने के लिए 2 लोग और होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अन्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है। तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कितने सदस्य हैं? 3 सदस्यीय आयोग हैं। अब इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जिसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, तो वर्तमान में नए बनाए गए हैं और इनका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। फोटो भी देख लीजिए, ये हैं ज्ञानेश कुमार, जो हमारे क्या बन जाएंगे? इनके आगे नाम के आगे क्या लिख दूं मैं अब? CHIEF, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। हालांकि ये विवाद चल रहा है, क्योंकि देखो चुनाव आयुक्त को कैसे सिलेक्ट करना है, इसमें पहले एक व्यक्ति के रूप में CGI भी होता था, जो टीम जो होती थी ना उसमें। तो इस कारण से अभी सरकार ने बोला नहीं, CGI नहीं होगा, है ना, PM होगा, होम मिनिस्टर होंगे, विपक्ष का नेता होगा। तो इस अभी डिबेट चल रहा है, इस वर्ड के ऊपर डिबेट चल रहा है कि क्या होगा। इसके लिए 19 फरवरी के दिन सुनवाई भी है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि क्या CGI को भी इसमें होना चाहिए, जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें CGI होंगे या नहीं होंगे। बट वहाँ पर मत जाइए, आप यहाँ पर आइए। मैं आपको 3 आर्टिकल जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 324,
आर्टिकल नंबर 325 और एक है 326। देखो 324 में क्या होता है, ईसीआई का गठन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ का गठन होता है। इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय आयोग रहेगा और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। ये सारी बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल नंबर 324 में। 325 में क्या है मालूम आपको, क्या करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है। एक जो मतदाता सूची निर्वाचक नाम वाली तैयार कराना जो होता है, वो इसके बारे में बताया गया है कि कैसे वोटर लिस्ट तैयार करवाई जाती है। और हमारे यहाँ पर देश में क्या चलता है, वयस्क मतदान चलता है। वयस्क मतदान का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या होता है भैया। देखो कि पहले यहाँ पर ऐसा सिस्टम था कि 21 प्लस की उम्र वाले लोग वोट डालेंगे, बट फिर अभी करंट में सिचुएशन क्या है, करंट सिनारियो ये कहता है कि 18 प्लस के उम्र के व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार होता है। हालांकि हमारे यहाँ पर जो वोटिंग होता है ना, वोटिंग ना तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना तो संवैधानिक अधिकार है, ना ही ये मूल अधिकार है। तो ये कैसा है, एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। हम मतलब है ना, इसको लीगल राइट भी कहा जाता है। तो कानूनी अधिकार होता है वोट डालना। अब देखो अगर ये पहले 21 साल उम्र थी और फिर घटा के 18 साल कर दी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए संविधान में क्या किया गया होगा, संविधान संशोधन। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 साल वोट डालने की उम्र को घटाकर कितना किया गया था, 18 साल किया गया था। ये बात भूलिएगा मत, ठीक है। चलिएगा, तो बहुत कुछ बता दिया है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। और ज्ञानेश कुमार अब हमें काम आने वाले हैं। ये आपको आने वाले आपके ग्रुप डी एग्जाम में ये सवाल पक्का है। शख्स को देख लीजिएगा, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा चेहरा। चलिए आज का हम देखते हैं छठा सवाल। हाल ही में कहाँ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है? और इसका सही जवाब जो है वो होने वाला है मस्कट जो है, वहाँ पर मस्कट में इसको आयोजित किया गया है। क्या है, किसकी बात कर रहा था मैं, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। चलिए आज का 7वां सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश मिसाइल, हमारे देश के पास भी एक आकाश मिसाइल है जो कि जमीन से एयर है ना, जमीन से हवा में मार करने में सक्षम होती है। तो अभी हमने फैसला लिया है कि हम फिलीपींस को ये मिसाइल सप्लाई करेंगे, मतलब उसको बेचेंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा फिलीपींस को हम ये मिसाइल बेचने वाले हैं या टेक्नोलॉजी बेचने वाले हैं। चलिए आज का 8वां सवाल बहुत प्यारा सवाल है, भी 5वां नंबर का है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कोमाडो, बहुत प्यारा सवाल है। कोमाडो युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो इंडोनेशिया। ये कहाँ पर हो रहा है? इंडोनेशिया में हो रहा है। देखो युद्ध अभ्यास से सवाल आते हैं भैया, आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कोमाडो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? इंडोनेशिया में आयोजित हो रहा है। आज का 9वां सवाल, राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया जाता है? तो बादाम तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बादाम दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 16 फरवरी को मनाया जाता है। आज का अंतिम सवाल, हाल ही में भारत और किस देश के साथ धर्म गार्जियन, बहुत फेमस युद्ध अभ्यास है ये, सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। और ये जो सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन 2 देशों के साथ हो रहा है। भारत तो है ही सही इसमें, साथ में जापान के साथ ये युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, ठीक है। और 2 चीज़ समझिएगा, जापान की राजधानी का नाम सबको पता है, बिल्कुल रिपीट कीजिए, टोक्यो है। जापान की कैपिटल हो गई। और वहाँ की मुद्रा क्या है? येन है। चलिए तो आपसे एक सवाल मैंने पूछा था, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे याद रखिएगा, आपको जवाब देना है। यूनेस्को में 3 सवाल बन रहे हैं भाई साहब। एक तो उसकी स्थापना, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये बताना है, हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है, एंड हु इज द हेड ऑफ यूनेस्को इन करेंटली, है ना, अभी कौन है वर्तमान में। तो ये सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।